चलते हैं अब विदेश यात्रा पर। और विदेश जाने के लिए आजकल एक ही सबसे बढ़िया जगह है और वो है दावोस, स्विट्जरलैंड में एक छोटा सा गांव है, लेकिन उस गांव में पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के सारे जितने अमीर आदमी हैं, कॉर्पोरेट्स हैं और सारी बड़े बड़े सरकार के लोग वहां पहुंचते हैं हर साल इस सर्दी के मौसम में, जहां टेम्परेचर मेरे ख्याल से -30-40 आराम से। इस समय उतना नहीं है, इस समय कम है। यूरोप में हीट वेव है। आप जानना चाहते हैं? चलिए चलते सीधे दावोस। स्वाति खंडेलवाल वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव इस वक्त। चलते हैं दावोस की यात्रा पर। स्वाति, इससे पहले कि आप ये फ्रेम लगाई कि वाकई में पीछे बर्फ है? स्नो है वहां पे? वाकई बर्फ है सर। -12 डिग्रीज है इस वक्त। 12 डिग्री माइनस के प्लस? -12 डिग्रीज टेम्परेचर कितना है इस वक्त? सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त टेम्परेचर कितना? -12 डिग्री। ओ लगता है थोड़ा फोन फ्रीज हो गया है स्वाति का, तो थोड़ी देर में हम फिर पहुंचते। लेकिन बट अच्छा नजारा लग रहा है सर, मतलब -12 यहाँ से तो अच्छे लगता है। जो गया जो गया उसके लिए ठीक है, हमें तो अच्छा दिखे ना। हाँ हमें तो अच्छा दिख रहा है। जो गया उसको कभी कभी लगता है कि अपने यहाँ बैठ के सोचते हो कितना मजा आता होगा। सोचो वहां पे जो काम कर रहा है उसकी हालत कैसी होती होगी। नहीं मतलब इतने ठंड में ये देखो बर्फ स्नोफॉल में। हाँ, इसमें आप मतलब वो पिकनिक नहीं मना रहे हो कि एक दूसरे के ऊपर वो पिक्चर में दिखा ना बर्फ के गोले फेंकते हुए वैसा नहीं है, खुद पे गिर रहे हैं। करेक्ट सर। ओहो तो ये है गजब। और आप देख रहे हैं ये जो सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट दिग्गज हैं ये दावोस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूरा लंबा चौड़ा कवरेज हमारा दावोस से चल रहा है सब। तो चलिए स्वाति से संपर्क हो चुका है। स्वाति की आवाज और स्वाति का फोन दोनों ही इस ठंडी वाले माहौल में टेम्परेचर में फ्रीज हो चुके थे। बड़ी मुश्किल से हमने थोड़ा अभी ठीक किया है। तो स्वाति बताएं कैसा मूड माहौल है दावोस में, क्या हो रहा है? बिल्कुल आज डे 2 है सर। पहला दिन काफ़ी एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट रहा। बहुत सारे लोग आए हैं और हमने कल बात भी की थी। जिस तरीके की डेलीगेशन पूरे विदेश और हमारे देश से आई है वो काफ़ी बढ़िया और बड़े नाम है जैसा आप समझ सकते हैं। और 4 मंत्री, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए। कल शाम को वो इनफैक्ट आए थे, तो आज से आप देखेंगे हमारी उनके साथ बातचीत भी है। सभी मंत्री जो यहाँ मौजूद है उनके साथ हम 1-on-1 कर रहे हैं। चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया हो, अश्विनी वैष्णव जी हो, IT टेलीकॉम एंड रेलवेज मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी हैं और RK सिंह भी है जो कि पावर मिनिस्टर है। तो मंत्रियों से ऑफ कोर्स हम जायजा लेंगे उनको किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स और किस तरीके की पॉलिसी पर फॉरेन कंपनीज इंटरेस्ट दिखा रही हैं, क्या किस तरीके के MOUs और एक भारत का एक जो एक ब्राइट स्पॉट की तरह से देखा जा रहा है इस ग्लोबल सेटअप पे, उस पर बातचीत कर रहे हैं। मैं 2-3 चीजें आपको यहाँ जो मैंने ऑब्जर्व की और जो यहाँ लोगों से बात करके समझ में आई वो ये है कि लोगों का अब जो भरोसा था पॉलिसी को लेकर और पॉलिसी स्टेबिलिटी को लेकर वो और भी मजबूत हुआ है। पिछले कुछ सालों में जो उन्होंने महसूस किया, जिस तरह से कंसल्टेटिव अप्रोच सरकार ने रखी है, जो इनपुट्स लिए हैं फॉरेन कंपनी से कि कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, वाकई वहां चेंजेस आए हैं। और ये अक्रॉस द कोरस, चाहे आप फॉरेन कंपनी से बात करिए या इंडियन कॉर्पोरेट से बात करिए, सभी मोर और लेस इस बात को डेफिनेटली क्रेडिट दे रहे हैं जहां तक बात की जाए। ऑफकोर्स इंप्रूवमेंट इसमें और हो सकता है। हमने कल सुनील भारती मित्तल जी से बात की जो कि जाने जाते हैं, काफी बेबाक हैं, ही कॉल्स अ स्पेड, बट उन्होंने भी ये माना कि बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल काम किया है सरकार ने और वाकई तब उनकी इन्वेस्टमेंट्स अब कंट्री में बढ़ रही हैं और वो कमिट कर रहे हैं ज्यादा पैसा लगाने के लिए। सो क्लियरली एक पॉजिटिविटी दिख रही है भारत से, स्पेशली एट अ टाइम जब ग्लोबल रिसेशन है और सब बता रहे हैं कि IMF ने प्रिडिक्ट किया 1/3 ग्लोबल यहाँ पर रिसेशन में जाएगा। तो इंडिया एक ब्राइट स्पॉट इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली दिख रहा है। जहां तक बात करें इन्वेस्टमेंट्स की, कौन से सेगमेंट्स और सेक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, ये सब कुछ एरियाज हैं जहां भारत भी अपनी प्रेजेंस इस ग्लोबल सेटअप पर बहुत मजबूती से दिखा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी, मोबिलिटी पर तो खास तौर से सरकार का ये एक कमिटमेंट है कि वो इंडिया मतलब वर्ल्ड में कहीं भी नीचे नहीं बट नंबर 1 पोजीशन लेने की यहाँ कोशिश कर रहा है और उसी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रहा है। पॉलिसी भी उसी तरह से बनाने की बात कर रहे हैं। सो एक तरह से एक प्राउड फीलिंग है एज एन इंडियन, एज अ कंपनी दैट रिप्रेजेंट्स इंडिया एट अ ग्लोबल स्टेज। हमें बहुत
इज्जत से देखा जा रहा है और हमें एक तरह से माना जा रहा है कि अब हम रेडी हैं इंडिया को लीड करने, वर्ल्ड को लीड करने के लिए। सिंह, दावोस से दो सबसे बढ़िया बातें आती दिख रही है। एक, दुनिया भर में और स्पेशली 1/3 दुनिया में रेसेशन का खतरा है, और दूसरा ये कि उस रेसेशन के खतरे में इंडिया ब्राइट स्पॉट है, यानी कि सबको भारत में आशा की किरण दिख रही है कि यहाँ पर कुछ न कुछ बड़ा होगा। आज डे 2, क्या प्लान है स्वाति? मतलब अभी तो मैं देख रहा था कितने, मतलब जो कल के दिख रहे हैं 10-15 लोगों के साथ तो मैंने देख लिया। आपको इतने इंटरव्यू कल हो चुके हैं? सर करीब 18 इंटरव्यू हुए हैं अब तक, और ये पेस लगा रहेगा तो अभी हमें 3 दिन और यहाँ रहना है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ इतने अच्छे फेसेस एक साथ हमें मिल रहे हैं तो हम एक भी मिनट वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल आप देख सकते हैं इस वक्त एकदम, क्या इस वक्त क्या गुड मॉर्निंग का टाइम है वहां पर, क्या है? अभी 10-10:15 हो रहा है सर, और यहाँ पे -12 डिग्रीज हुआ है एज वी स्पीक। -12 डिग्री, ओहो, 10-10:15 बजे का टाइम है। और आप देख आपको लगता है तो मैं थोड़ा सा, मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करती हूँ, थोड़ा सा आपको एक फ्लेवर देंगे। आपको तो आपने देखा हुई, आप तो बाकी चीजें दिखाओ दावोस की। एग्जैक्टली सर, तो मैं यही चाह रही हूँ, वो देखिए वहाँ पे बर्फ एकदम अच्छे से जमी हुई है, और बाहर आते एकदम फ्रीज हो रहे हैं हम लोग, बट मजा आ रहा है, लाइक काम कर रहे हैं, दौड़ भाग रहे हैं। तो चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारी इंडिया की प्रेजेंस ये है, इंडिया लाउंज इस बार। एक्चुअली अब तो स्वाति इतनी बार दावोस जा चुकी है ना, तो स्वाति को मतलब दावोस की एक एक गली, एक एक जगह पता है बिल्कुल, कहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहीं से हमारा ये लाइव कवरेज लगातार आपके लिए है, दिन भर भी और शाम को भी विशेष आयोजन होगा, हर रोज होगा। कल हम फिर मुलाकात करें। हो देखो, इंडिया के बिलबोर्ड्स भी लगे हैं, क्या बात है, वाह, ये गजब है। मतलब हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सब सर आ रहे हैं सर। जी 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 स्वाति। हेल्थ मिनिस्टर हमारे अभी इस वक्त आप देख सकते हैं सर, एक सेकेंड आप आइए, हम लाइव पे हैं सर, हम लाइव पे हैं, तो हम चाह रहे थे आपसे, आप देख सकते हैं यहाँ हेल्थ मिनिस्टर खुद आए हुए हैं और लीड कर रहे हैं इंडिया की एक स्टोरी, और पूरे वर्ल्ड में माना जा रहा है कि इंडिया ने जो काम करके दिखाया वैक्सीनेशन में, सर को क्रेडिट जाता है, उनकी टीम को क्रेडिट जाता है। सर आपसे लंबी बातचीत करेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स। क्या वाह, मतलब ये है हमारा जी बिजनेस का कमाल, स्वाति का कमाल की सारे इंडिया के बड़े टॉप मोस्ट डेलीगेशन और मिनिस्टर सब पहचानते हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर मिलते हैं, बात करते हैं। बहुत बढ़िया स्वाति, आप बिल्कुल इसी तरह से कवरेज करते रहे, हम आपके साथ जल्दी से जुड़ेंगे, कुछ और बेहतरीन इंटरव्यूज हम आपके देखना चाहेंगे और कवरेज देखना चाहेंगे। तो दावोस में इस वक्त पूरे एक्शन में है स्वाति खंडेलवाल और जी बिजनेस, तो अभी 2 दिन और हैं, राइट? तो 2 दिन और भरपूर एक्शन आपके साथ होगा। थैंक यू सो मच स्वाति। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी थैंक यू सर। मैं सर अभी एलन मित्तल जी हम मिले, आपको देखा आपने, लक्ष्मी निवास मित्तल जी यहाँ से वॉक करके गए, और उनकी डॉटर भी उनके साथ थी। तो बिग बैरन्स, बिग कॉर्पोरेट्स जो और सब यहाँ, इंडिया लाउंज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, क्योंकि आपको सब यहाँ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स फ्रॉम ग्लोबल सेटअप ऑल्सो यहाँ आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे लगातार भीड़ जमा रहेगी, और हम आपके लिए लगातार बड़े बड़े वॉइसेस लेके आएंगे, क्या कहना है उनका भारत को लेके, इंडिया को लेके, कमिटमेंट को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके, इकोनॉमी को लेके, ये सब बातें सर हम आप तक पहुंचाएंगे। क्वालिटी और गुड इंटरव्यूज का हम आपके लिए प्रॉमिस कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बेहतरीन इंटरव्यूज हम तक पहुंचाने के लिए, और दावोस का पूरा कवरेज हिंदी में पूरे देश में, दुनिया में इससे बेहतरीन कवरेज आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा, जो जी बिजनेस लगातार 4 सालों से आपके लिए करता जा रहा है। मैं बता दूं आपको कि जी बिजनेस देश का पहला ऐसा हिंदी चैनल है, बिजनेस चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, पहला हिंदी चैनल है जिसने दावोस जाना शुरू किया। उसके बाद 1 या 2 चैनल और जाना शुरू है अब, लेकिन इंग्लिश चैनल ही आमतौर पर यह समझते थे कि ये ऐसी इवेंट है जहां अंग्रेजी चैनल्स को कवर करना चाहिए, इंग्लिश बिजनेस चैनल्स को कवर करना चाहिए। हमने सोचा जी नहीं, हमारे छोटे और रिटेल इन्वेस्टर्स का, हिंदी बोलने समझने वाले इन्वेस्टर्स का भी उतना ही हक है ये जानने का कि पूरी दुनिया भर में क्या हो रहा है, भारत के बड़े बड़े उद्योगपति देश के बारे में क्या सोच रहे हैं, भारत की सरकार किस तरह से पूरी दुनिया के सामने अपनी पॉलिसी रखने जा रही है। और ये तभी हो सकता है जब हमारी टीम वहां पर ग्राउंड पर हो, दावोस पर हो। और यही सोचकर हमने 2018 के लेट से हमने दावोस भेजना शुरू किया स्वाति को, और तब से लेकर देखिए आप लगातार हमारी कवरेज जबरदस्त होती थी। फिर बीच में कोविड की वजह से नहीं हुई, एक अलग बात है, बट अब फिर से एक्शन भरपूर।